स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी का पहला चैप्टर साइटोलॉजी। सबसे पहले हम साइटोलॉजी टर्म पढ़ेंगे। पहले फंडामेंटल यानी मौलिक यूनिट ऑफ लाइफ। अपनी यूनिट किससे बनी है? बना है शरीर जो किससे बना है? सेल से बना हुआ है। आज हम पढ़ेंगे सेल, साइटोलॉजी ऑफ सेल। द ब्रांच ऑफ साइटोलॉजी पढ़ेंगे। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी अबाउट सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें सेल के विषय में पढ़ा जाए, ऐसे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ऐसा ब्रांच, ऐसी शाखा जिसमें सेल के विषय में पढ़ा जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक हैं, जो 1665 में थे। रॉबर्ट हुक साइटोलॉजी के फादर बने। ठीक, इन्होंने डेड सेल की भी खोज की थी। सेल, द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है हमारे स्ट्रक्चर है, हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, फंक्शन काम करने वाली यूनिट है किसका? लिविंग ऑर्गेनाइज्म का, जीवित ऑर्गेनाइज्म का काम करने वाली, यानी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने, स्ट्रक्चर उसके पास भी है और फंक्शनल और फंक्शन भी करती है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म। इसीलिए सेल हमारी जो है ऑर्गेनाइज्म है। तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइज्म। सेल हमारी मौलिक यूनिट है ऑर्गेनाइज्म की। द डेड सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन, हम जैसा कि बता चुके हैं, डेड सेल हमारी किसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा। और कब? 1665 में। द लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय एंटोनियो लीवेनहुक। लेकिन लिविंग सेल जो है, ये तो डेड सेल इन्होंने किया था, लेकिन कहाँ से? तीत को स्क्रब करके, जो दांत है उसको ऐसे स्क्रब करके उसमें जो कुछ जमा होता है उससे इन्होंने हमारी डेड सेल की फाइंड आउट किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। अब एंटोनियो लीवेनहुक डिस्कवर्ड किए थे उसको, सेल को, वो भी कौन से? लिविंग सेल को। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। हमारे सेल जो है दो प्रकार के होते हैं। तो एक बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बेसिस पे, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जिसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक, यहाँ पे टू टाइप से होते हैं, उसमें न्यूक्लियस के बेसिस पे और ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के बेसिस पे हमारे दो टाइप्स की होती है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, इसमें दो टाइप्स की होती है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। इससे पहले हम आज इसको हमने आपको सेल पढ़ाते हैं और सेल के टाइप पढ़ाते हैं। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, इससे पहले मैं सेल थ्योरी पढ़ लेता हूँ। सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाती है पेपर में। तो हम पहले सेल थ्योरी पढ़ेंगे। सेल थ्योरी में क्या लिखा है? ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। हर एक लिविंग बीइंग, हर एक जीवित व्यक्ति हमारा किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इसको किसने दिया था? सेल थ्योरी ऑफ स्क्लेंडियन एंड स्वान, 1839 में। ठीक, ऑल सेल्स आर बेसिकली सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हर सेल जो है एक ही प्रकार का होता है, केमिकल कंपोजिशन करता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो अंदर होने वाली एक्टिविटी है वो सब सेम ही होती हैं बेसिकली। द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइज्म आर ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सेल। जो फंक्शन होता है वो हमारे सेल के ही वजह से होता है, उनको ही ग्रुप की वजह से होता है। न्यू सेल डेवलप इनसाइड द ओल्ड वंस। जब एक सेल मरती है तो उसी में से नई सेल भी हमारी होती है। ठीक, इसमें प्री एग्जिस्टिंग वाला सेल वाला काम होता है। सेल कुड बी जनरेटेड स्पॉन्टेनियसली लाइक अ क्रिस्टल, ये अपने आप से ही जनरेट हो जाता है। ठीक, कौन? सेल। ठीक, मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है? मॉडर्न सेल थ्योरी हमारे 2 पॉइंट में है। इसको रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में मॉडर्न सेल थ्योरी दिया था। इसमें दिस कॉन्सेप्ट वाज आल्सो प्रोवाइडेड एक्सटेमली बाय लुइस पैस्चर, और जो है एक्सटेमली प्रोवाइड किया गया था लुइस पैस्चर से 1862 में। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनाइज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनाइज्म जो हैं वो बने हुए हैं सेल्स के और देयर प्रोडक्ट, उनके मल्टीप्लाई के। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल सेल जो होते हैं वो पुराने मरे हुए सेल से, पुराने सेल से ही डेवलप होते हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। आगे अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।